बोलो गीता भगवान की जय। जय गीता माँ। अब हम पढ़ेंगे गीता अध्याय 11 का 22 से। वैसे तो मैंने 23-22 पूरा पढ़ लिया था, लेकिन 22 हम दोबारा से पढ़ लेते हैं। पढ़वा 23वां था, लेकिन हम 22 से दोबारा ही फिर पढ़ लेते हैं, क्योंकि एक तो बैक कर लेते हैं तो समझ में आने में अच्छा रहता है, याद आ जाता है कि यह यहाँ तक मैंने कल पढ़ लिया था, इसलिए एक पीछे का ही पढ़ लेते हैं। जब जहाँ से पढ़ना होता है, अगर उसका एक पहले का पढ़ लेते हैं तो सुनने वाले को याद आ जाता है कि हाँ, यहाँ तक मैंने कल सुन लिया था। तो जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वाश साध्यगण, विच्छेद देव, अश्विनी कुमार तथा मरुद्रण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सब ही विस्मित होकर आपको देखते हैं। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्र वाले बहुत तथा जंघा और पैरों वाले बहुत, उदरों वाले और बहुत सी दाहों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ, क्योंकि विष्णु आकाश को स्पर्श करने वाले, देदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रयत्न काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपको मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन्नाथ विशाद, आप प्रसन्न हो। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय व सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वो कर्ण और हमारे पक्ष के श्री प्रधान योद्धाओं के सहित सबके मन आपके दड़ों के कारण विकराल भयानक मुखों से बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरकलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंग माहेवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। मुझे बताइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवी जो श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति नहीं जानता। श्री भगवान अनुवाच। भगवान जी बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इस लोक को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेवाओं में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना ही नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। अतएव तू उठ, ये प्राप्त कर और शत्रुओं को जीतकर धन धन संपन्न राज्य को भोग। ये सब सूरवीर पहले से ही तेरे द्वारा मारे हुए स्वच्छ सचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर
योद्धाओं को तू मार, भय मत कर, निसंदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। संजय उवाच। संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी, ये योग्य ही है कि आपके गुण और प्रभाव के कीर्ति से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। हे महात्मा, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंदन ब्रह्म है, वो आप ही हैं। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अंतरूप, आपसे ये सब कुछ जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी, ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार हो, आपके लिए नमस्कार, फिर बार बार नमस्कार 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 हो। ठीक, अब ये हम 39 तक आ गए। नमस्कार 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 हो। अब इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। अब इसको हम थोड़ा अपने समझने के लिए बोल लेते हैं। 39 तक पढ़ लिया है और 40 से कल पढ़ना है। अध्याय बड़ा है, एक बैग पूरा नहीं करेंगे, इसको बीच बीच में कुछ तो बोलें, तभी तो थोड़ा तो समझ में आता रहे। अब इसके बाद तो फिर व्याख्या के रूप में बड़े में बोलेंगे, संस्कृत में, फिर हिंदी में व्याख्या, फिर समझने के लिए पहले इसलिए इस तरह बोल ले रहे हैं पूरा कि एक बार हम सभी लोग कम से कम गीता तो कानों से सुन लें। इसलिए मैं इसकी केवल व्याख्या बोल रही हूँ कि जिसने कभी भी ना सुना हो और मेरी वीडियो देख रहा हो तो एक बार उसके कानों में पूरी व्याख्या तो कि गीता की पढ़ जाए, जैसे संस्कृत में वैसे हिंदी में व्याख्या तो पूरी एक बार कानों में चली जाए। इसलिए मैं जैसे कि लिखी हुई वैसे ही उसको केवल थोड़ी व्याख्या करती हूँ कि एक बार सब लोग पूरी सुन ले। उसके बाद विस्तृत रूप से बोलूँगी गीता का सार, और गीता के सार के बाद प्रथम अध्याय से पूरी थोड़ी थोड़ी व्याख्या एक दो श्लोकों की। हाँ, कहते हैं बाएं हाथ में भी बाण चलाने का अभ्यास होने से अर्जुन का नाम सव्यसाची हुआ था। क्योंकि अर्जुन बाएं हाथ से भी बाण चला लेते थे, इसलिए इनका नाम सव्यसाची नाम रखा था। इसी से इनका सव्यसाची नाम पड़ा था, क्योंकि बाएं हाथ से बाण चला सकते थे। हाँ, हमने कल ये कहा था कि दुख से हमें डरना नहीं चाहिए, तो है कि इसमें यही अध्याय में बार बार है कि दुख से हमें कभी डरना नहीं चाहिए। गीता का यही उद्देश्य एक बार नहीं हजारों बार है कि हमें किसी चीज़ से भय नहीं होना चाहिए। ये आज नहीं सनातन धर्म से चला रहा, लेकिन आज भी यही एक नया शब्द है कि हमें भय से डर नहीं होना चाहिए। पूरे विश्व में गीता को सबसे ज़्यादा पढ़कर इस समय समझा जा रहा। सभी लोग गीता का ज्ञान बहुत अधिक सुन रहे हैं। गीता का सत्संग पूरे देश में इस समय बहुत है। कहते हैं इसका उपदेश अगर कोई ठीक से समझ ले, या इसका सार या इसका सारांश या इसमें क्या है सीख से समझ ले, उसे अपनी ज़िंदगी में उतार ले, तो ये पक्की बात है कि वो अपनी ज़िंदगी को जीने को हासिल कर लेगा कि हमें ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए। वो हासिल कर सकता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी को कैसे जी सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। अपने जीवन की हर समस्या से एक एक पल में बाहर आ सकता है। श्रीमद् भगवद गीता इस दिव्य उपदेश को बार बार सुनाना चाहते हैं, और कहते हैं बार बार सुनाते हैं और बार बार सुनना चाहिए। जितने बार भगवद गीता मिलती है उतनी बार ही हमें नई लगती। कभी हमें नहीं लगता कि ये हम पढ़ लिए थे तो इसका अर्थ हम ना सुने।
कहते हैं इसमें कोई चिंता परेशानी नहीं होना चाहिए और हमें अनेक बार इनके उपदेशों को सुनना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए और पूरे विश्वास के साथ जब गीता का अध्ययन हम करेंगे, सुनेंगे, तो हमारी ज़िंदगी की हर एक प्रकार की समस्याएं अवश्य दूर होंगी। कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है। क्योंकि भगवान से तो कोई जगह नहीं खाली है, ये हर जगह डाली डाली में प्रवेश नहीं का है। तो कहते हैं लेकिन हम धीमे धीमे जब किसी चीज़ को पकड़ते हैं तो हमें समझ में आती है, परंतु जब हम एक बैग सफलता की कोशिश करते हैं तो हमें अहंकार आने लगता है। इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा ही पकड़ना चाहिए। जैसे हम नमक पानी में डालते हैं तो घुलता है, तो धीरे धीरे नमक की कंकड़ी हिलती है। पहले ढीले आते थे, धीमे धीमे घुलता है। एक बैग तो नहीं घुल जाता, लेकिन पिसा हुआ जब नमक हम डालते हैं तो जल्दी से घुल जाता है। तो वो उसी तरह जब हम जल्दी पकड़ते हैं तो अहंकार, और धीमे धीमे गलाते हैं तो हमें नमक की कंकड़ी के जैसे हमें मिलना चाहिए, चीनी के जैसे हमें मिलना चाहिए, कि समझना चाहिए, हमें सतत प्रक्रिया करनी चाहिए जो हमें घमंड ना आए। तभी जब हम धीरे धीरे मिलते हैं तो प्रभु हमारे अहंकार को दूर करते हैं, छाड़ते हैं। जैसे कोहरा बहुत होता है, जैसे जैसे धूप खुलती है वैसे वैसे उजेला होता है, धूप आती है, उसी तरह से भगवान धीरे धीरे हमारे ज्ञान को खोलते हैं और अंधकार को दूर करते हैं। अंधकार को दूर करते हैं, जैसे घूंघट उठाते हैं, जैसे हर पति अपनी बीवी का घूंघट उठाता है, वैसे भगवान अपने भक्त का घूंघट उठाते हैं कि अब तू ज्ञान की तरफ बढ़। कहते हैं कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली जा रही। जिसका साथी है भगवान उसका क्या करेगा? आंधी और तूफान, उसका आंधी तूफान कुछ भी नहीं कर सकता है जिसके साथ भगवान है। बस हमें विश्वास रखना चाहिए, हमें अटल विश्वास होना चाहिए। कहते हैं जैसे कि एक पेड़ था, बहुत घना बड़ा, बहुत भारी पेड़ था आम का। उसमें ढेरों आम आते थे, ढेरों फल फूल लगते थे, और उसमें तोते ने बसेरा बना लिया था, उसमें तोते ने बच्चे दिए थे। तो एक तोता उसी में बड़ा होके हमेशा उसी में रहता रहा, क्योंकि उसके मम्मी पापा माँ बाप उसी पे रहते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ, होते 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 अब वो पेड़ पुराना हो गया। भाई शरीर जैसे छोड़ते वैसे पेड़ भी सूखते हैं। 100 बहुत बड़े पेड़, 100 साल 150 साल, वो पेड़ सूख गया। अब वो तोता उसी में बहुत दिन तक बैठा रहा, वो भी धीरे धीरे सूख लगा। इंद्र भगवान को लगा कि अब ये तोता तो मर जाएगा, सूख गया है। उसके पास गए, बोले कि तुम इसी पेड़ पे रहते हो, ये पेड़ तो सूख गया है और इस भाग में इतने पेड़ हैं, तुम किसी जाके रहो, तुम भी मर जाओगे, सूखे जा रहे हो पेड़ के जैसे। किसी और में जाके रहो, तुम फल फूल खाओ, तुम बसेरा करो, आराम से सो रहो, ये तो सूख गया। तो उस तोते ने कहा मैं इसको छोड़कर कैसे जाऊं? इसने हमको अपने पेड़ पे जन्म दिया, मैं इस पे पला पुसा बड़ा हुआ, इसके फल मैंने खाया, जब तक फल थे मैंने आनंद लिया, अब ये सूख गया तो इसको छोड़कर मैं कैसे जाऊं? ये तो कहीं तुम भी इसमें सूख जाओगे, मैं भी इसके साथ सूख जाऊंगा जैसे पेड़ सूखेगा, क्योंकि इससे आनंद तो मैंने लिया है। तो भगवान ने कहा कहीं और जाके रह लो। बोला नहीं, मैं इसी पे रहूँगा, मुझे इससे बहुत लगाव है। तो बोले कि तुमको, तो बोले कि अच्छा तुम कोई एक वरदान मांग लो। और तो उसने कहा अगर हमको हमारे ऊपर प्रभु खुश हो, वरदान देना चाहते हो तो हमें एक ही वरदान दे दो। बोले क्या? बोले मेरा ये पेड़ जैसे था वैसे ही फिर हो जाए। भगवान ने कहा यो मस्त, जैसा पेड़ था उसी तरह फल फूलों से लद गया और वो तोता उसी में प्रसन्न होकर रहने लगा। तो जैसे तोता को पेड़ से लगाव था, वैसे हमें भगवान से लगाव होना चाहिए, तभी हमारी समझ आगे बढ़ती है। जब तक हम भगवान से अपना रुझान नहीं रखेंगे, हम एक दिन गए 2 दिन ना गए, हम आ गया करें तो नहीं। हमें भगवान में धीरे धीरे लगन लगानी चाहिए, तभी तो हम कुछ समझ पाएंगे। डाली है, कहते हैं कोई भी पेड़ काम जब हम करते हैं तो हमें नियम से जब हम करते हैं तो अवश्य पूरा होता है। कहते कि एक थी देवरानी जेठानी, 2 थीं। तो उनकी जेठानी बहुत पूजा पाठ करती थी। रोज़ बड़ा सा पीपल का पेड़ था विशाल, उसमें वो रोज़ जाती थी, दीपक जलाती थी, बिना नागा दीपक जलाती थी, आरती करती थी। और उनकी देवरानी मारे ईर्ष्या के
कि इनके काम कोई ना पूरे हों, भगवान के दर्शन इनको ना हो, इतनी पूजा पाठ करती हैं। और जाके वो दीपक विदा कराती थी हमारे जलन के। अब भगवान तो क्या करें, वो जलाए। एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही सालों हो गए करते। एक दिन बहुत आंधी तूफान आ रहा था, तो जिठानी ने सोचा इतने आंधी तूफान में जाएंगे भी, हम भीग भी जाएंगे, आंधी से गंदे भी हो जाएंगे, दिया जलाएंगे, दिया भी तो नहीं जलेगा, आज हम नहीं जाते। उस दिन वो नहीं गई जिठानी, मगर देवरानी को तो लगन थी कि ये जाके दीपक जलाएगी जल्दी से। देवरानी दौड़ी दौड़ी गई अपने टाइम से बुझाने, तो वहाँ पे भगवान तो वेट कर रहे थे कि आज दिया नहीं जला, क्योंकि आज दिया नहीं जला। आप रोज जलाती थी तो भगवान तो दिया जलने के लिए खड़े थे, क्योंकि जला नहीं तो वो खड़े थे कि आज कहाँ हो। तो वो दीपक लेके ना पहुँची, ये पहुँची, बुझाने पहुँची, तो भगवान ने इसको दर्शन दिया। उसने उसके दर्शन किए, तो उसने उससे कहा कि भगवान, हम तो तुम्हारे साथ अन्याय करने आते हैं, रोज दीपक बुझाने आते, जलाने तो आते नहीं, जलाने तो हमारी जिठानी आती। आपने उनको दर्शन नहीं दिया, आपने हमको दर्शन दिया। तो बोले ये बात नहीं है, तुमको दर्शन इसलिए मिले कि उन्होंने नियम तोड़ दिया, और तुमने नियम नहीं तोड़ा, तुम बुझाने आई तो हम आप दर्शन पा गए। तो कहते हैं हम ये ना सोचे कि हम गए तो हमने बहुत सीख लिया, अब हम उसी को घर में याद करें, या अब हम नहीं जाएंगे सत्संग में, अब हम नहीं पाठ करेंगे क्योंकि हमें करने से कुछ मिलता तो है नहीं तो अब हम क्यों पाठ करें, अब हम पाठ नहीं करेंगे, हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नहीं, क्या पता अब ही हमें को फ़ायदा होना। ये नहीं सोचना चाहिए कि फ़ायदा नहीं हुआ, या हमें दर्शन नहीं मिले, या अब हम नहीं करेंगे कुछ दिन। जो देखो नियम से जाने वाले का ही काम होता है, इसलिए हमें अपने नियम को बना के रखना चाहिए। विशेष मजबूरी अलग की है, लेकिन हम लोगों को नियम अपने तोड़ने नहीं चाहिए जहाँ तक हो। तभी तो भगवान हमारे नियम से किए गए कार्य ही पूरे होते हैं। हम भगवान के भगवान देखते हैं कि हम क्या करते हैं। भगवान केवल हमारे भाव के भूखे हैं, ना मेरे दीपक के भूखे हैं। क्या दीपक के भूखे अगर होते तो वो दीपक को विदा करने जाती थी, जलाने तो जाती नहीं थी, तो जलाने वाली को ही मिलता। भगवान भाव के भूखे हैं कि नियम से कौन करता है, तो भगवान ने उसी को इसलिए दर्शन मिले। इसी तरह हमें बिना अहंकार के भगवान से पूरी श्रद्धा के साथ भगवान का मनन करें, भगवान की पूजा पाठ करें, जो करते हैं भगवान का दर्शन करें, भगवान को हृदय से पूजन करें, सबसे बड़ी चीज़ है। हमको काम करते हुए हमें किसी चीज़ का अहंकार नहीं आना चाहिए, बस तभी भगवान हमारे ऊपर मन भाव से करें। कहते हैं एक बार दो गधे जा रहे थे, एक ही गांव जा रहे थे, बस फर्क इतना था, एक गधे के ऊपर बहुत सारा नमक लदा था, बोरियां और नमक की लदी थी। एक गधे के ऊपर एक ऊँट थे, एक के ऊपर बहुत सारा नमक की बोरियां लगी थी, और एक ऊँट के ऊपर क्या था, बहुत सारी रुई के बोरे लगे थे। और जैसे कि मान लो एग्जाम्पल में ले लो कि 11 लगी हैं नमक की बोरियां और 15-16 लगी हैं रुई की बोरियां। जिस ऊँट के ऊपर रुई की है वो 15-16 हैं, और जिसके ऊपर नमक है उसके ऊपर 10-11 है। तो अब वो हंस रहा है, ऊँट कह रहा है, अरे मेरे ऊपर तो इतनी बड़ी बड़ी बोरियां लदी, फिर भी मैं दौड़ दौड़ कर चल रहा हूँ और तुम धीमे धीमे चल रहे हो। तो उसने कहा मेरी चाल जितनी है मैं उतना ही तो चल पाऊँगा। अब वो मारे घमंड की और रुई लाद के उचक उचक के चल रहा है। अब जिस गांव में जाना था तो बीच में नदी पड़ती थी। अब नदी को तो दोनों को पार करना था, नदी को तो कोई उछल के नहीं जा सकता था, इस लोड वाला भी नहीं उछल सकता था और जिसके ऊपर लोड नहीं था वो भी उछल के नहीं जा सकता था। दोनों उसी में होके निकले नदी में। अब दोनों ही नदी में भीगे। तो अब ये तो आप समझ जाओगे कि नमक वाला भी उसी में उतरा और रुई वाला भी उतरा। तो रुई की रुई तो और हल्की हो गई और नमक तो अब दोनों आगे निकले। जो नमक वाला था उसका तो आधा नमक एकदम उसी में गल गया, अब वो तो उसका थोड़ा हल्का ही हो गया क्योंकि वो पिघल गया नमक। उसकी बोरियां तो जरा जरा सी रह गई, और जिसकी रुई थी उसमें तो सारे में पानी भर गया ना रुई में।
अब रुई भर गया तो कितना वजन हो गया। अब वो चल रहा है धीरे धीरे, वो चल रहा है तेज तेज, तो कह रहा है कि अरे तुम्हारे पास, तुम अब क्यों धीमे धीमे चल रहे हो। रुई वाला कह रहा है कि तुम तो कहता भैया अब हम क्या करें, देखा तो हम दोनों ही तो पानी में उतरे। खेल तो प्रकृति का है, हमारा तो है नहीं, प्रभु जाने क्या हुआ। तो कहते हैं कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। वो रुई लेके उतरा और वो नमक लेके, तो उसका नमक तो गल गया और इनकी रुई और भारी हो गई। तो इस तरह हमें कोई कार्य करते हुए अहंकार नहीं सोचना चाहिए कि हमने इतना प्राप्त कर लिया है, अब हम उछल कर चले। नहीं, हम में अहंकार नहीं आना चाहिए, घमंड नहीं आना चाहिए। किसी भी कार्य को करते हुए, सत्संग को करते हुए, पूजा को करते हुए, कोई कार्य करते हुए केवल हमें घमंड नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। हमें अच्छे मन से करना चाहिए। मत खोलो गुरुजी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। ओ मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। ओ मेरा जन्म जन्म का नाता। मेरी बीच बवर प्रभु नैया है, मेरी बीच बवर प्रभु नैया है। प्रभु तुम बिन कौन खेवैया है, मेरी बीच बवर में नैया। प्रभु तुम बिन कौन खेवैया, नैया पार लगाओ मेरे दाता, नैया पार लगाओ मेरे दाता। मेरा जन्म जन्म का नाता, नैया पार लगाओ मेरे दाता। मेरा जन्म जन्म का नाता। ओ खोलो खोलो गुरुजी मेरा खाता, ओ खोलो खोलो प्रभु जी का। मेरा जन्म जन्म का नाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। मेरे तुम ही पिता और विधाता, मेरे माता पिता और विधाता। मेरे जग में तोड़ा नाता, मेरे माता पिता और विधाता। मैंने जग में तोड़ा नाता, अब हृदय बसो तुम मेरे, अब हृदय बसो मेरे दाता। मेरा जन्म जन्म का नाता, अब हृदय सो मेरे दाता। मेरा जन्म जन्म का नाता। ओ खोलो खोलो प्रभु जी मेरा खाता, खोलो खोलो हरि जी मेरा खाता। मेरा जन्म जन्म का नाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। मेरे चारों ओर अंधेरा, मुझे मोह माया ने घेरा। मुझे चारों ओर अंधेरा, मेरे चारों ओर अंधेरा। मुझे मोह माया ने घेरा। अब ज्योति जलाओ मेरे दाता, जन्म जन्म का नाता। अब ज्योति जलाओ मेरे दाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। खोलो खोलो प्रभु जी मेरा खाता, खोलो खोलो गुरु जी मेरा खाता। मेरा जन्म जन्म का नाता, मेरा जन्म जन्म का नाता।
कौन जन्म मैंने पाप न कीना, कौन जन्म प्रभु पाप न कीना, कौन जन्म तुमने माफ न कीना, कौन जन्म मैंने पाप न कीना, कौन जन्म तुम माफ न कीना। अब मुझसे सहा नहीं जाता, मेरा जन्म जन्म का नाता, मेरे तुम ही हो भाग्य विधाता। मेरा जन्म जन्म का नाता, मेरे तुम ही हो भाग्य विधाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। मत खोलो हरि जी मेरा खाता, जन्म जन्म का नाता, मेरा जन्म जन्म का नाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। बोलो गीता भगवान की जय। हरि ओम तस्सत्।